अध्याय 4। श्री गणेशाय नमः। हे सर्वसाक्षी सर्वेश्वरा, हे नीलकंठा गंगाधरा, महाकाल त्रंबक ओंकार, प्रसन्न आप हो ना मुझ पर। एक ही तत्व हो आप और श्री पंडरीनाथ, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। तोय वारी या कहो आप, वैसे ही है आपकी स्थिति। पूर्णतया है जगतपति, वैसा वह पुकारे आपको जैसी जिसकी कहती मति। अनन्य भाव से पुकारने पर प्रसन्न होते तो भक्तों पर। माता कठोर हो न सकती कभी अपने पुत्रों पर। हूँ अज्ञानी पुत्र आपका, कम नहीं करना आपकी ममता। आप साक्षात कल्पतरु जो इच्छा सबकी पूर्ण हो करता। मुकाम किया था महाराज ने बंकटलाल के घर में, तब एक चमत्कार था कर दिखाया वहां उन्होंने। अक्षय तृतीय का मुहूर्त, वैशाख मास पक्ष शुद्ध, पितरार्थ उदक कुंभक दान देकर करते हैं श्राद्ध। अक्षय तृतीया का दिन बहुत मानते हैं सारे जन, वराड़ प्रांत में इसका महत्व होता है अनन्य। उस दिन प्रकार हुआ जो ध्यान देना सुनने को, बालकों में जा बैठे स्वामी कुछ लीला दिखाने को। उन्होंने कहा बालकों से चिलम भर देना मुझे, अंगार कहीं से ले आओ ऊपर रख देना उसे। सुबह से उठा बैठा रहा, चिलम नहीं पी जरा, जल्दी चिलम भरना मन बेचैन है बच्चों मेरा। यह आज्ञा सुनकर अति आनंदित होकर बच्चे चिलम भरने लगे तमाकू अंदर डालकर। तलाश की अंगारे की, घर में आग नहीं थी क्योंकि चूल्हा जलाने में अभी थोड़ी देर थी। बच्चे सब सोचने लगे, आपस में बोलने लगे, अंगार कहाँ से ले आए। कोई भी जुगत नहीं लगे। उन्हें देख चिंताग्रस्त बंकट ने किया आश्वस्त, अरे जानकीराम सोनार गली में रहते गृहस्थ, तुम उनके घर जाना अंगार की मांग करना। सुनारी शुरू करने को अंगार पड़ता है जलाना, पहले अग्नि जलती है तभी दुकान चलती है। तुम जानते हो सुनार के काम की यही रीति है। बालक वह सुनकर जानकीराम के आए घर, महाराज के चिलम हेतु अग्नि मांगी विनती कर। जानकीराम डांटने लगा, बच्चों पर चिल्लाने लगा, अक्षय तृतीय के दिन मैं क्यों अंगार देने लगा। बच्चे वह सुनकर बोले हाथ जोड़कर, अग्नि होना महाराज को अविचार क्यों रहे कर। श्री गजानन महान है, भगवान के भगवान है, उनके चिलम के लिए हम चाहते अंगार है। साधु को कुछ देने से अशुभ नहीं होता ऐसे, ऐसे व्यवहार की बातें हमें न सुननी आपसे। हम तो है बालक नादान, आप हमसे हो महान, ऐसा होकर भी आपको इसका क्यों नहीं है ज्ञान। अंगार दोगे आप अगर, समृद्ध होगा आपका घर। श्री गजानन तृप्त जो हो जाएंगे चिरिम पीकर। सुनकर अनसुना किया, अंगार देने मना किया, मौत पास आई जिसकी गहराई की और चल दिया। सुनार बोले बच्चों से, पुण्यवान मत कहो उसे, उस चिलम बहादुर को साधु मानते हो कैसे। गांजा तमाकू है पिता, गांव भर नग्न घूमता, पागल सा व्यवहार उसका, नाले का पानी पी लेता। क्या है जाति क्या है रिश्ता, कोई भी तो नहीं जानता, ऐसे पागल को मैं कभी साधु संत नहीं मानता। बंकटलाल पगला गया, उसके पीछे पड़ गया, अंगार न दूंगा आज मैंने निश्चय पक्का कर लिया। साक्षात्कारी है वह अगर, मांगे क्यों अग्नि इधर उधर, अपनी लीला से क्यों नहीं अंगार लेता उत्पन्न कर। साधुनाथ जालंधर थे, चिलम बहुत ही पीते थे, लेकिन अंगार के लिए घर घर नहीं घूमते थे। जाओ भागो तुम यहाँ से, अग्नि नहीं पाओगे मुझसे, मुझे कुछ भी लेना देना नहीं तुम्हारे महाराज से। बच्चे वापस लौटे बिनमुख, महाराज के आए सन्मुख, महाराज को बता दिए वचन सुनार के दुर्मुख। वह सुनकर हास्यवदन कर उसको बोले, श्री गजानन उसके अंगार से हमें जरा नहीं है प्रयोजन। ऐसा कहकर उन्होंने चिलम उठाई हाथ में, बंकटलाल को बोला उसके ऊपर एक काड़ी धरने। बंकट बोले, हे गुरुवर आप रुकना थोड़ी देर, अंगार मैं अभी जलाता, लकड़ी को घिस घिस कर, घिसे बिना कभी लकड़ी अग्नि प्रकट नहीं होती, अतः आप सुन लीजिए मेरी यह विनती छोटी। महाराज ने दिया उत्तर, व्यर्थ न करना चरचर, घिसने की जरूरत नहीं, काड़ी केवल धरना ऊपर। आज्ञा का पालन किया, बंकटलाल पास आया, केवल एक काड़ी को चिलम के ऊपर धर लिया। अब सुनिए चमत्कार,
प्रकट हो गया वैश्वानर। केवल काड़ी ऊपर धरने से अघटित हुआ प्रकार। काड़ी में तो अग्नि का लवलेश भी नहीं था, प्रभाव था यह संत के लोकोत्तर शक्ति का। काड़ी तो वैसे ही रही, चिलम इधर जल गई। सच्चे संत को जरूरत रही किसी चीज की नहीं। इसे कहते साधुत्व, यह न अंधश्रद्धा मन। तो अब सुनिए सुनार के घर जो हुआ वृतांत। विशेष महत्व चिंचौनी का इस दिन को है रहता, जैसे वर्ष प्रतिपदा को नीम को पुष्प का रहता। जन समुदाय पंक्ति में बैठा, दोनों में चिंचौनी परोसा, उतने में एक प्रकार घटित हुआ विलक्षण सा। दोनों के अंदर चिंचौनी में इल्लियां बहुत लगी दिखने। इतनी इल्लियां को देख घिन आ गई सबके मन में। लोग अन्न त्याग कर उठे, पत्तल छोड़कर। सुनार को मुझे ना कुछ, बैठा गर्दन झुकाकर। चिंचौनी निमित्त हुआ, सारा भोजन व्यर्थ गया। मैं ही इसका कारण हूँ, सुनार शीघ्र समझ गया। उसे नहीं अंगार दिया, उसी का प्रत्यंतर आया। महाराज की लीला को मैं मूड ना समझ पाया। जिन्हें समझा था गंगा जल, वह श्री गजानन है गंगा जल। जिन्हें भिखारी समझा था, वे तो है राज राजेश्वर। त्रिकालग्न है श्री गजानन, उनमें दिखा मुझे पागलपन। कल्पतरु को मुझ ने बबूल कैसे लिया मान। श्री गजानन चिंतामणि, काज समझा मैं अज्ञानी। जिन्हें मैंने ढोंगी समझा, निकले वे कैवल्यदानी। हाय रे मेरा यह दुर्भाग्य, मैंने किया कैसा कृत्य। मेरे हाथ हो ना सका संत सेवा का सत्कृत्य। धरती पर हूँ केवल भार, करता मैं खुद का धिक्कार। दो पैरों का जानवर मैं, भूमि पर जन्मा बेकार। भाग्य की थी घड़ी आई, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हुई। सुयोग की वेला कैसी, हाथ आकर छूट गई। कुछ भी हो अब आता हूँ, उनके चरण छूता हूँ। अपराध के अनन्य भाव से उनसे क्षमा मांगता हूँ। इस तरह विचार कर चिंचौनी साथ में कर, हकीकत बताने आया वह बंकटलाल के घर। बंकट सेठ सुनिए बात, आज हो गया मेरा घात। मेरे चिंचौनी में कितने कीड़ों ने किया उत्पात। हर कोई भूखा लौट गया, श्राद्ध का तो घात हुआ। इस सारे प्रकार को तो मैं ही कारणभूत हुआ। आज सुबह बच्चों को मना किया अग्नि देने को। जो मांग रहे थे चिलम महाराज के जलाने को, उसी का फल मिला गया। चिंचौनी बिगड़ गया, यह सुनकर बंकट उसे समझाने लग गया। आपने देखे न होंगे, चीए सड़ गए होंगे, अतः आपके चिंचौनी में कीड़े पड़ गए होंगे। सुनार ने यह बात कही, ऐसी शंका लेना नहीं। नई इमली में तो कभी कीड़े लग सकते नहीं। इमली फोड़िए, जहाँ पर छिलके पड़े हैं वहीं पर चीयों का भी ढेर लगा है। मर्जी हो तो देखो चलकर। आप तो इतनी सी विनती करता हूँ मैं सेठ जी, मुझे महाराज के चरणों पर डाल दीजिए शीघ्र। अभी अनन्य भाव भक्ति से क्षमा मांगूंगा उनसे। महाराज तो सागर है दया और प्रेम के। सुनार डरा सहमा हुआ, समर्थ के पास गया और उनके आगे उसने साष्टांग दंडवत किया। बोला, मुझ पर कृपा करना, मन में करुणा रखना। मैंने जो अपराध किए उन सबको माफ करना। आप महान हो विभूति, शेगांव के पार्वतीपति। आप आज आपने दूर कर दी मेरे मन में जो थी भ्रांति। अग्नि है आपका आशीर्वाद, उसमें कीजिए संभव भस्मसात। मेरे अपराध आज से न करूंगा मूर्खों सी बात। सजा मिली आज जो बहुत है सबक सिखाने को। मेरी परीक्षा न लीजिए आप, अनाथों के नाथ जो हो। महाराज बोले, सुनकर झूठ न बोल रत्ती भर। कीड़े न पड़े मधुर है देख, चिंचौनी जरा एक नजर। यह सुनकर सबने देखा जब चिंचौनी में महाराज की लीला से कीड़ा एक न दिखा उसमें। आश्चर्य करे सब इसका, समझे स्वामी की महत्ता। गांव में फैल गया पल में वृत्त इस बात का। जिसे भी जो भी मिलता यही समाचार था कहता। कस्तूरी की सुगंध को कोई रोक नहीं सकता। चंदुमुखी नाम का सज्जन था शेगांव का, उसकी सुनिए कथा। वह था निसीम भक्त समर्थ का। श्रोते वह मास था ज्येष्ठ, आसपास बैठे थे भक्त। श्री चरणों पर नजरें पड़ी, जड़ी और जोड़े दोनों हस्त। कोई आम काट रहा, चीरी हाथ में दे रहा, तो कोई पंखा झलकर उनको हवा कर रहा। कोई मिश्री था बांटता, कोई हार पहनाता, तो कोई शीत चंदन उनके शरीर को लगाता। महाराज ने कहा चंदू से, आम चाहिए नहीं मुझे, मटके में रखी दो गुजिया, वे ही लानी होगी तुझे।
चंदू बोला नम्र भाव से, गुजिया आएगी अब कहाँ से, इच्छा हो तो मैं ताजी तल कर ले आता हूँ घर से। महाराज ने किया भाषण, ताजे का नाम मुझे प्रलोभन, मटके में ही रखी गुजिया खाने को करता मेरा मन। शीघ्र जाओ देर मत करो, बहानेबाजी भी मत करो, पागल हो तुम गुरु के आगे असत्य भाषण मत करो। मुकिन चंदू को वहां तब कहने लगे भक्त सब, झूठ न होगी संतवाणी, घर पर देख आओ अब। चंदू घर पर आ गया, पत्नी को प्रश्न किया, हे प्रिय याद करो तो बची है क्या दो गुजिया। तब पत्नी ने दिया उत्तर, हो गया महीने के ऊपर, कहो गुजिया इस समय कैसे मिल सकती अपने घर। अक्षय तृतीया के दिन ही मैंने गुजिया बनाई थी, कहाँ बची वे तो उसी दिन खत्म हो गई थी। चाहो तो मैं नहीं बनाती, समर्थ के लिए तल कर देती, देर नहीं लगेगी अभी, चूल्हे पर हूँ कढ़ाई रखती। रुक जाइए थोड़ी देर, सामान घर में है तैयार, कोई भी चीज लाने को जाना न पड़ेगा बाजार। चंदू बोला फिर उस पर, ताजी न चाहते हैं गुरुवर, मटके में जो रखी तूने वही दो देना निकाल कर। समर्थ ने जैसे कहा मैंने कथन वैसा किया, याद करो रखी होगी कहीं पर तुमने ही गुजिया। सुनकर पति के ये वचन सब भ्रमित हुआ उसका मन, कोशिश करने लगी मन में गुजिया का करने शोधन। बहुत ही प्रयत्न किया, अचानक स्मरण हुआ, पति से कहा रुकना जरा। महाराज ने सत्य कहा, दो गुजिया जो बची थी मैंने मटके में रखी थी, सारे महीना भर उनकी याद ही नहीं रही थी। बीत गया महीना भी, उनमें फफूंद लगी होगी, अब तो वे खाने के लायक नहीं रही होंगी। कहकर वह शीघ्र उठी, एक एक ढूंढी मटकी, पंडोली की मटकी में दो गुजिया मिली रखी। अंदर झोंक कर देखा जो उसे दिखाई दी वो गुजिया थोड़ी सूखी हुई उसी ने रख दी थी, जो फफूंद नहीं लगी थी, गुजिया अच्छी रही थी। संतवाणी असत्य साबित होती नहीं कभी भी। गुजिया अच्छी देखकर हर्ष समाया मन के अंदर, धन्य धन्य साधु समर्थ, धन्य गजानन गुरुवर। शीघ्र लेकर पहुंच गया स्वामी को अर्पण की गुजिया, वह देखकर जन समुदाय आश्चर्यचकित हो गया। सबने कहा श्री गजानन निश्चय ही है त्रिकालज्ञ, उन्हें पूर्ण ज्ञात रहता है भूत भविष्य वर्तमान। वे दो गुजिया चंदू की महाराज ने ग्रहण की, जैसे शबरी के बेर खाए श्री राम ने भक्ति देख उसकी। अस्तु शेगांव के दक्षिण में चिंचोली नामक ग्राम में माधव नामक विप्र था। पहुंचा वृद्धावस्था में, 60 साल के ऊपर था, अंग अंग क्षीण था, यौवन अवस्था में अपनी गृहस्थी में ही मग्न था। जग में प्रारब्ध के आगे कहाँ कौन है जा सके, वे ही शब्द सत्य होते ब्रह्मदेव ने जो लिखे। माधव को सब छोड़ गए, कांता पुत्र मर गए, गृहस्थी से विरक्त उसके विचार थे हो गए। जो थी चीज वस्तु बनाई, सारी ही बेचकर खाई, भविष्य की गति कुछ मेरी समझ में न आई। जैसे वैसे गृहस्थी निभाई, अब वह भी खत्म हो गई। एक पल भी दिन बंधो याद आपकी नहीं आई। दीनदयाल आपके बिना त्राता मेरा है ही कौन, मेरा रोदन आपके सिवाय सुनेगा ही कौन। पश्चाताप किया मन में, शेगांव आया अंत में, हट कर के बैठ गया महाराज के द्वार में। अन्न जल त्याग किया, उपोषण प्रारंभ किया, नारायण नारायण रूप में खंड नहीं पड़ने लग दिया। ऐसा पूरा दिन बीता लेकिन वह नहीं उठा। महाराज ने कहा यह अनुचित है सर्वथा, करना बहुत पहले ही था यही नाम स्मरण हरि का। वैद्य बुलाए तब अंत हो चुका हो, जब जिस किसी का युवावस्था में ब्रह्मचारी, वृद्धत्व में चाहे नारी, समय निकल जाने पर व्यर्थ है साधन की तैयारी। कभी विलंब न करना, कार्य समय पर ही करना, घर में आग लगने पर व्यर्थ होता कुआ खोदना। जिन कन्या पुत्र के लिए तूने इतने कष्ट किए, वे तो सारे ही अंत में तुझे अकेला छोड़ गए। अशाश्वत का पोषण किया, शाश्वत दुर्लक्षित हुआ। अपने कर्म के फल भोगना अब क्रम प्राप्त हुआ। इन फलों को भोगे बिना तेरी मुक्ति होगी ना। थोड़ा सा तो मन में सोच ले, व्यर्थ हट करना ना। माधव ने सुनी एक नहीं, छोड़ी अपनी जिद नहीं। उसे भोजन खिलाने की कोशिश सफल हुई नहीं। कुलकर्णी शेगांव के आग्रह करने लगे उसे, भोजन को घर चलना, भूखे नहीं रहना ऐसे। वह भी अनसुना किया और वैसा ही बैठ रहा। समर्थ के सानिध्य में
हरि का नाम लेता रहा। रात हुई थी दोपहर, तम से भरा हुआ था अंबर। किरकिर ऐसा शब्द हो रहा था निरंतर। कोई नहीं है पास में, ऐसा देखा समर्थ ने उसे चमत्कार फिर दिखा दिया क्षण भर में। रूप लिया भयंकर दूसरा यमाजी भास्कर। माधव को भक्षण करने दौड़े बदन खोलकर। जान बचाने पड़ा दौड़, माधव गया बहुत डर। दहशत से उसकी लगी छाती उड़ने धड़धड़। जाग आया मुंह पर शब्द होठों के ही अंदर। महाराज ने सौम्य रूप लिया यह सब देखकर और जोर से गर्जना की। मैंने तेरी हिम्मत देखी, काल का तू भक्ष है ऐसा, उससे तुझे नहीं है मुक्ति। झलक दिखाई तुझे उसकी, आगे ही समझाई स्थिति। यमलोक में दौड़ लगाने तुझे जगह नहीं बची। माधव ने सब सुन लिया, महाराज को अनुनय किया। यमलोक न भेजिए, इतनी मुझ पर करो दया। यह जीवन नहीं चाहिए, मुझे तो वैकुंठ भेजिए। महाराज मेरी यह अंतिम विनती सुन लीजिए। दिखता जो यमलोक में यही दिखाया आपने, वहां मुझे नहीं जाना, देना स्थान वैकुंठ में। मैंने बहुत पाप किए, वे बढ़ते बढ़ते ही गए, पर उन्हें नष्ट करना असंभव न आपके लिए। कुछ तो सुकृत थे किए, तभी आपके दर्शन हुए। संत संग जिसे मिलता, यमलोक ना उसको मिलता। स्वामी ने किया हास्यवदन, सुनकर यह उसका भाषण। केवल साधु ही कर सकते महापतित को भी पावन। श्रीमन नारायण नारायण ऐसे ही माधव करना भजन। गाफिल नहीं रहना, अब समीप पहुंचा तेरा मरण। अथवा इससे बचने की और इच्छा हो जो तेरी, तो बढ़ा सकता हूँ जरूर मैं तेरे जीवन की डोरी। माधव बोला श्री गजानन, नहीं चाहिए मुझको जीवन। व्यर्थ है यह माया, हम इसमें अटकाओ ना मेरा मन। महाराज ने कहा तथास्तु, देता हूँ जो मांग रहा तू। अब धरती पर तुझे नहीं आना है जन्म लेने हेतु। इस तरह उन दोनों को संवाद गुप्त स्वरूप का जो भी हुआ, मेरी वाणी वर्णन न कर सकती उसका। शरीर को होश नहीं रहा, माधव पागल सा हो गया। लोग समझे उपवास से दिमाग उसका घूम गया। करने लगा अजब हरकतें, लोग नाना तर्क करते। तर्क इतने असंख्य की यहाँ वर्णित न हो सकते। समर्थ के सानिध्य में पाई मुक्ति माधव ने, जन्म मरण से उसे मुक्त किया महाराज ने। अस्तु तत्पश्चात कभी महाराज को इच्छा हुई अपने शिष्यों को बुलाकर उनसे मन की बात कही। वैदिक ब्राह्मण बुलाओ, मंत्र जागर करवाओ, वेद श्रवण से प्रसन्न देवताओं को कराओ। पना पेड़े मावा बर्फी, नमकीन चना दाल भिगी, रुपया रुपया दक्षिणा देना, ब्राह्मणों को धन पाठी। यह भाषण सुनकर शिष्य कहने लगे, गुरुवर अपने शेगांव में वैदिक ब्राह्मण न बचे कहीं पर। पूरा हम कर लेंगे खर्चा, फिर भी हल न होगी समस्या। ब्राह्मण कहाँ से लाए हम, उपाय हमें नहीं सूझता। उस पर बोले करुणाधारी, शुरू कर दो तुम तैयारी। तुम्हारी वसंत पूजा को भेजेंगे ब्राह्मण श्रीहरि। सबको मन में खुशी हुई, तैयारी भी पूर्ण हुई। देखते ही देखते राशि 100 रुपए की जमा हुई। सामान सारा आ गया, चंदन का उपटन बनाया, फिर उसमें केसर और कापुर भी गया मिलाया। दोपहर के समय को ब्राह्मण पहुंचे शेगांव को। पदक्रम जटा का समग्र ज्ञान प्राप्त था जिनको। ठाट में वसंत पूजा हुई, मन को प्रसन्नता हुई। दक्षिणा लिए ब्राह्मण मंडली अन्य गांव निकल गई। रमानाथ है पूर्ण करते सारे मनोगत संतों के। कार्य की पूर्णता करते बिना किसी व्यवधान के। बंकटलाल ने व्रत सहर्ष चलाया यह प्रतिवर्ष। उनके वंशज आज भी इस नियम को करते हैं सार्थ। यह दासगणों विरचित श्री गजानन विजय ग्रंथ, विमल हरि भक्ति का साधक को दिखाए पंथ। शुभम भवतु। श्री हरि हरि हरार्पणमस्तु। इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य चतुर्थो अध्याय समाप्त। सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय।